ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये है कि जब्बार, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन कुबरनेटिस क्लस्टर? There are 5 components. Not sure about this. What about that? One is like API server, scheduler, Hmm? API scheduler, and etcd Hmm? Or and kubeproxy, kubelet, okay, then and कंट्रोलर और ETCD सर, ETCD controller है, हाँ ये controller है. ठीक है, मैंने कंपोनेंट पूछा यार, क्लस्टर का कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो देर इज टू कंपोनेंट्स ओनली. ओके, फर्स्ट इज अ Master slave. मास्टर एंड देन वर्कर. इसको बोलते हैं हम कंट्रोल प्लेन. ठीक है, और इसको खाली नोड बोलते हैं क्लस्टर कुबरनेटिस के टर्म में. ठीक है, ये क्या है, कुबरनेटिस के क्लस्टर के कंपोनेंट्स है. ठीक है, master and worker node, there is a two component of Kubernetes cluster. And what is the architecture of Kubernetes? Yes, which I told you previous. Yes. API server, scheduler, Hmm? etcd, Hmm? kubelet, kubeproxy, Hmm. controller. Okay, और ठीक है, ये तुम्हारा मास्टर है. ठीक है, और ये तुम्हारा वर्कर है. अब तुमने बोले ठीक है, तो मास्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता, वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता, पता है कि कुछ आइडिया है क्या? हाँ, मास्टर मतलब हर चीज उन्हें मेंटेन करता रहता, और वर्कर जो है तो एक्चुअल डेटा वहाँ स्टोर होता एज पर गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन बाय मास्टर, एंड वर्कर नोट एग्जीक्यूट द जॉब. और क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन रनिंग. एक्चुअल जो काम होता है ना, ये वर्कर पर होता है. ठीक है, अगर कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तुम, या कोई पॉड को रन कर रहे हो, कोई सर्विस को रन कर रहे हो, तो कहाँ रन होगा, वर्कर पर. ठीक है, मास्टर कोई कोई चीज़ को रन नहीं करता, ये ओनली मेंटेन करेगा या मैनेज करेगा. किसको करेगा, तो अब कैसे मैनेज करता है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज तुम्हारे 3 पॉड रन हो रहे थे. ठीक है, यहाँ एक पॉड रन हो रहा था आपका, यहाँ एक पॉड रन हो रहा था. ठीक है, यहाँ एक पॉड, यहाँ एक पॉड. ठीक है, तुमने यहाँ पे रिप्लिका सेट किया था. ठीक है, तुम्हारे YAML फाइल के अंदर तुमने रिप्लिका सेट किया था 3. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नोड नोड है ना, किसी रीजन से ना डाउन हो गया या करप्ट हो गया. ठीक है, तो मास्टर क्या देखेगा, भाई जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो तो 3 का था, करंट स्टेटस क्या है, अभी अभी 2 पॉट ऑन हो रहे हैं. एक मिनट, मैं इसको कलर लेता हूँ इसको. ठीक है, ग्रीन. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये किसी कारण से ना रन नहीं हुआ, ये रनिंग स्टेट पे नहीं है. ठीक है,
अभी रिक्वायरमेंट कितना था, 3 का था, लेकिन 2 ही रन हो रहे हैं यहाँ पर पॉड। ठीक है, तो मास्टर क्या बोलेगा, हमारा रिक्वायरमेंट 3 है। ठीक है, 3 का है, ये देखो हमारा जो डिजायर स्टेट ये है हमारा, और करंट स्टेट यहाँ पर है। ठीक है, तो डिजायर स्टेट और करंट स्टेट मैच नहीं हो रहा है। मास्टर को ये मास्टर ये समझेगा कि भाई डिजायर स्टेट और डिजायर स्टेट और करंट स्टेट है ना, मैच नहीं हो रहा है, तो हम एक पॉड बनाएंगे। क्या हो सकता वो, अगर हमारा देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक नोड है, एक पॉड है। अभी क्या अभी क्या नोड डाउन हो गया। ठीक है, नोट डाउन हो गया, तो मे भी हो सकता है कि तुमने सेट किया होगा वहां पर। ठीक है, पर्टिकुलर नोड शुड बी रनिंग एट सेम टाइम। अगर 3 नोड है तो 3 को ये डाउन हुआ तो एक फिर से क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से एक क्रिएट कर देगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, और पॉट को रन करेगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता, या पॉड है ना यहाँ पे रन, मतलब कुछ इश्यू है यहाँ पे, कम्युनिकेशन को कुछ इश्यू है। पॉड हेल्दी है, सब हेल्दी है। ठीक है, लेकिन पॉड में कुछ इश्यू है, पॉड पॉड किसी वजह से डाउन हो गया। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि हमारा जो डिजायर स्टेट है 3 था और करंट स्टेट है 2 है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है वो सेम नोड के ऊपर दूसरा पॉड बना दे, या तो हो सकता है फिर ये इसी पॉड के ऊपर दूसरा नोड बना दे। ठीक है, ये बैकएंड में ये मैनेज करेगा मास्टर नोड। ठीक है, लेकिन ये सब मैनेज करने के लिए और एक क्या एक कंडीशन हो सकता है कि अब तुमने एक रिक्वेस्ट किया एक पॉड का। ठीक है, अभी ये तो डाउन है सपोज। ठीक है, ये अप एंड डाउन होते जा रहा है, मतलब कुछ टाइम के बाद अप हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो मास्टर नोड चेक करेगा, यहाँ पे मास्टर नोड है ना, चेक करेगा इन बैकएंड में, अगर तुम पॉड कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, वो देखेगा, पहली कंडीशन क्या देखेगा वो, कोई पॉड को डिप्लॉय करना है नोड के ऊपर, तो पहली कंडीशन चेक करेगा कि कौन सा नोड तुम्हारा हेल्दी स्टेटस पर है। ठीक है, अब ये नोड के अंदर भी ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो रिपोर्ट सेंड करते रहता है मास्टर नोड को सम पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, हेल्दी है, कितने पॉड रन हो रहे हैं, ठीक है, कौन से कंटेनर को रन किया, ये सब स्टेटस ये सेंड करते रहता है मास्टर पर। ठीक है, तो ये सब होते रहता है, ये मास्टर और वर्कर नोड, ये कंसेप्ट तुम अभी तुम लोगों को समझ में आ गया ना, मास्टर क्या करता, वर्कर नोड क्या करता, Yes. इतना समझ में आएगा ना। अब देखेंगे कंपोनेंट। अब ये Yes. मैंने Yes. इसलिए बता दिया क्योंकि ना तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, कि जो भी मैं कंपोनेंट की बात करूंगा ना, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग अब अच्छे से होगा। ठीक है, अब जब मैं मास्टर की बात करूंगा तो मास्टर के अंदर है ना कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, एपीआई, सर्वर, सेकंड कौन सा रहता, कंट्रोलर, कंट्रोल मैनेजर बोल सकते हैं या कंट्रोलर बोल सकते हैं। ठीक है, एक थर्ड होता है शेड्यूलर, और चौथा होता है ईटीसीडी। ठीक है, अब तुम्हारा एक क्लाइंट है यहाँ पर, क्लाइंट बोले तो मैं क्यूबसीटीएल को बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। मतलब एक सर्वर है तुम्हारा, उसके अंदर तुम क्यूबसीटीएल रन कर रहे हो और उसके थ्रू तुम ये क्लस्टर को मैनेज कर रहे हो, ये तुम्हारा क्लाइंट है। ठीक है, अब तुमने, नहीं स्पेल गलत होगा शायद, ठीक है, तुमने एक रिक्वेस्ट भेजा, किसको, मास्टर को, कई का रिक्वेस्ट है वो, डिप्लॉयमेंट का रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मास्टर पर पहले वो वैलिडेट करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जो तुमने भेजा वो जेन्युइन है या नहीं, ऑथेंटिकेशन है क्या नहीं, ऑथेंटिकेटेड है क्या नहीं। ठीक है, तो ये जो ऑथेंटिकेट करेगा वो कहाँ करेगा, कौन से कंपोनेंट पे करेगा, तो वो करेगा तुम्हारे एपीआई सर्वर पर। ठीक है, एपीआई सर्वर क्या है, एंट्री पॉइंट है, जो भी कम्युनिकेशन हैपन होगा क्लस्टर के ऊपर, तो रिक्वेस्ट जो भी आएंगी वो एपीआई सर्वर के थ्रू ही आएगी।
ठीक है, इतना समझ में आएगा? ये एंट्री पॉइंट है, Yes. ठीक है, और ये मैनेज करेगा दूसरे कंपोनेंट्स को, ठीक है। मान लो एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो ये वर्कर नोड है ना, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वर्कर नोड मास्टर के ऊपर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? वो भेजेगा क्यूबलेट थ्रू एपीआई, ठीक है। क्यूबलेट क्या बोलेगा कि मेरे वर्कर नोड के ऊपर इतने पॉड रन हो रहे, वो उसका ये स्टेटस है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा एपीआई को, ठीक है। एपीआई और क्यूबलेट कम्युनिकेट करेगा, एपीआई कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा, एपीआई शेड्यूलर कम्युनिकेट करेगा, एपीआई ईटीसीडी कम्युनिकेट करेगा। जिसको भी कम्युनिकेट करना है वो एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तुम है ना क्लाइंट से डायरेक्ट शेड्यूल नहीं कर सकते वर्कर नोड के ऊपर, ठीक है। इतना समझ गया? हेलो, Yes. ठीक है. कोई Yes. क्वेश्चन है क्या अभी? अभी हमने देखो ये देखा मास्टर और वर्कर नोड। मास्टर क्या करेगा? मैनेज करेगा वर्कर नोड के अंदर, और वर्कर नोड क्या करेगा? जो भी टास्क है उसको रन करेगा, ठीक है। अब जैसा कि एग्जांपल मैंने, और फिर से वही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। अभी एक पॉड का रिक्वेस्ट भेजा तुमने, ये एक पॉड का रिक्वेस्ट भेज दिया तुमने, यहाँ पर एक पॉड रन करना है तुमको क्लस्टर के अंदर, ठीक है। तो एपीआई सर्वर पहले पॉड को बना देगा, ठीक है। ये बनाएगा, शेड्यूल नहीं करेगा। तो बनाने के बाद शेड्यूलर क्या करेगा? ये देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, इसके बाद आएगा शेड्यूलर का काम, ठीक है। शेड्यूलर क्या करता? तुम्हारा पॉड का कुछ है ना रिक्वायरमेंट होगा, रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। रिसोर्सेज का कोई रिक्वायरमेंट होगा, और वर्कर नोड की कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा साइज कम ज्यादा है, ये वर्कर नोड का साइज कम ज्यादा है, ये मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ इसको, 128 GB का है ये, ठीक है, और 32 सीपीयू। ये देखो 256 का है, जीबी का रैम है ये, और 64 सीपीयू, और ये मान लो 64 जीबी का है रैम, और 16 का है, 16 सीपीयू कोर है इसका, ठीक है। अब तुम्हारा अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है, वर्कर नोड की कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो ये शेड्यूलर क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्कर नोड बेस्ट सूट है, ठीक है। पहले हेल्थ चेक कर लेगा वो कौन सा हेल्थी नोड है, ठीक है। उसके बाद है ना उसको शेड्यूल करेगा इस पर, जिसका रिसोर्स का जो कैपेसिटी है। सपोज यहाँ पे अब देखो इसका रिसोर्स का कैपेसिटी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे इसका अच्छा है ना, वर्कर 2 का कैपेसिटी अच्छा है भी, ठीक है। तो वही यहाँ पर शेड्यूल करेगा, ठीक है। एपीआई सर्वर समझ में आएगा आपको, शेड्यूलर भी समझ में आ गया, Yes. ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? एक पॉड को शेड्यूल करा, कहाँ पर? नोड नंबर 2 पे, ठीक है। अब इसका इसका कुछ एंट्री होना चाहिए ना क्लस्टर के अंदर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? मीटा डेटा, ठीक है। कितना पॉड का रिप्लिका कितना था? 1 है, ठीक है। कौन से नोड के ऊपर रन हो रहा है? ये नोड 2, ठीक है। और जो टाइम स्टैम्प है वो वगैरह सब, ठीक है। तो किसको क्या बोलते हैं अपन? क्लस्टर का डेटा, ठीक है। तो कहाँ स्टोर रहेगा वो? ईटीसीडी के अंदर, ठीक है। Okay. ये इतना समझ में आ गया ना अभी? एपीआई सर्वर, Yes. कंट्रोलर, शेड्यूलर, ईटीसीडी, ठीक है। ईटीसीडी के अंदर है ना क्लस्टर का डेटा रहता, क्लस्टर के कॉन्फ़िगरेशन लेवल डेटा रहता, ठीक है। जो भी हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना यहाँ पे पॉड वगैरह जो भी, तो इसका ना जितनी भी एंट्री रहेंगी वो ईटीसीडी के अंदर रहेंगी। अगर इन केस अगर ETCD डेटाबेस उड़ गया तो मतलब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा इसमें, राइट? ईटीसीडी अगर उड़ गया तो तुम्हारा हाँ. डेटा किधर रहेगा? फिर वो कैसा सिंक होगा वो डेटा? कि मास्टर मतलब नोड को सब कैसा डाउन हो पता जाएगा फिर. चलेगा कि कौन सा नोड किधर रन हो रहा था, कौन सा पॉड कौन से नोड के अंदर रन हो रहा था, कितना रिप्लिका सेट है, Correct. ठीक है। उसके पास एंट्री नहीं रहेंगी।
ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, मेंटेन करता है डिजायर स्टेट और करंट स्टेट वाया एडीसीडी। ठीक है, एडीसीडी के अंदर एंट्री अगर उसको मिली तभी वो करता है वो। अभी कंट्रोलर का अभी बाकी है ये। ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक पॉड बना दिया, वही एग्जांपल यहाँ पे पॉड उसने क्या किया, एपीआई सर्वर ने क्रिएट किया और शेड्यूलर ने उसको शेड्यूल किया। शेड्यूलर ने कहा शेड्यूल किया वर्कर 2 के ऊपर। ठीक है, वो सब चेक करने के बाद स्टेटस, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिसोर्स लिमिट, सब वो सब चेक करने के बाद उसने वर्कर 2 पर वो कर दिया, उसको शेड्यूल किया। ठीक है, अभी तुम्हारा पॉड शेड्यूल हुआ, कंटेनर रन नहीं हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या है, अभी वर्कर नोड की कंपोनेंट क्या है, क्यूब लेट देन डॉकर नहीं कंटेनर रन टाइम देन क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है, तो क्यूबलेट क्या करेगा शेड्यूल होने के बाद, क्यूबलेट क्या करेगा, ये पॉड है तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर कंटेनर को रन करेगा वाया डॉकर या कंटेनर रन टाइम जो भी रहेगा, कंटेनर क्या रॉकेट डी रहेगा, जो भी रहेगा, डॉकर रहेगा या कंटेनर डी, जो भी डॉकर रन टाइम रहेगा वो तुम्हारे कंटेनर को रन करेगा। ठीक है, इतना समझ गया है क्या अभी? हेलो, क्या समझे नहीं सर ये वाला? तुमने एक पॉड का रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, वो एपीआई सर्वर के पास आया। ठीक है, एपीआई सर्वर ने कम्युनिकेट किया शेड्यूलर को। ठीक है, शेड्यूलर ने क्या किया, डिसाइड किया कौन सा वर्कर नोड या नोड हेल्थ स्टेटस है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद उसको मिला वो वर्कर 2, ये नोड मिला उसको, ये वर्कर 2। ठीक है, इतना समझ गया अभी, शेड्यूलर तक इतना समझ समझ में आया गया। ना। शेड्यूलर ने क्या किया, पॉट को बना दिया यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल किया पॉट को, यहाँ शेड्यूल कर दिया उसको। ठीक है, पॉट शेड्यूल होने के बाद पॉट के अंदर क्या रहता, कंटेनर्स रहते हैं। हेलो, अच्छा, हाँ, यस यस, हाँ हाँ। समझ में आ गया ना। पॉड शेड्यूल हो गया, कंटेनर अभी क्रिएट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे कंटेनर को रन कौन करेगा, क्रिएट कौन करेगा, क्यूबलेट ओके करेगा वाया डॉकर। जो भी रन कंटेनर रन टाइम जो भी रहेगा तुम्हारा, ठीक है, रॉकेट हो सकता, कंट्रोलर डी हो सकता, या मोस्टली तो डॉकर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैं डॉकर ही लेता हूँ यहाँ पे, तुम कंटेनर रन टाइम बोले तो कंफ्यूज हो रहे शायद। ठीक है, तो क्यूबलेट क्या बोलेंगे डॉकर को, भाई एक पॉड है, पॉड के अंदर एक कंटेनर को रन कर। ओके ओके समझ में आया क्या, एक क्यूबलेट ने क्या किया, ये शेड्यूल हो गया पॉड, कंट्रोल शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया, पॉड को शेड्यूल कर दिया यहाँ पर। अभी कंटेनर बना नहीं है, देखो कंटेनर रनिंग स्टेट पे नहीं है, कंटेनर बनेगा वाया डॉकर। ठीक है, इतना समझ गया, यस समझ गया ना ये। तो हाँ, यस। इतना समझ में आएगा, क्यूबलेट भी समझ में आएगा तुम्हारा, कंटेनर रन टाइम भी समझ में आया, मतलब डॉकर समझ में आएगा तुम्हारा। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है ना मल्टीपल, तुमने ना पॉड रन कर रहे वाया डिप्लोयमेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से 3। ठीक है, अब ये पॉड है ना, इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा, इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये पॉड इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा। ये कैसा कम्युनिकेशन कैसा हैपन होता है, जो भी कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ लगेगा ना, जो कम्युनिकेशन बनाएगा पॉड के बीच में। ठीक है, वो कम्युनिकेशन होता है वाया क्यू प्रॉक्सी। ओके इतना समझ गया अभी, हाँ, यस। यस यस ये आर्किटेक्ट समझ में आएगा ना। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया यार, ऐसा कंपोनेंट अगर लेता था ना समझता नहीं था तुमको, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, पॉट क्रिएट किए। तो अभी तुमको ये इतना अभी कुछ डाउट है क्या इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे अभी? सर एक ये था, जब अपन वायरमैन फाइल लिखेंगे, जैसे डिप्लॉयमेंट हाँ की एक फाइल लिखी है अपन ने, हाँ हाँ, वो अपने सर्वर पे, अपने मास्टर पे रन होंगी। और जब अपन कमांड फायर करेंगे नहीं क्या, वो अपने कोड क्रिएट करने के वास्ते,
तो वो जैसे रन करेंगे तब इतना सब आर्किटेक्चर जो बताया आपने इतना सब होएगा, है ना? ये बैकएंड में होगा ये, हाँ। तो ये इतना फास्ट होगा सर वो? हाँ, इतना फास्ट होगा वो। वो अपने पेज भी, लोकेशन भी देख लेंगे, कौन से वर्कर पे करना है, एक मिनट, साइज एक भी मिनट, देख मैं भी लेंगे, हेल्थ भी बताता, चेक कर ठीक है। लेंगे। एक एक टॉपिक रहेगा था यहाँ पे कंट्रोलर, देखो यहाँ पे कंट्रोलर, कंट्रोलर का क्या काम रहता है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में बताता हूँ उसको। अभी मेरे पास 4 मिनट है, इसको पहले ही ओपन करने की बात थी यार। ठीक है, अभी ये देखो, समझ लो, थेरोटिकल समझ लो, कंट्रोलर क्या करेगा। जैसा कि आपने एक डिप्लॉयमेंट बना दिया, एक यामिल डिप्लॉयमेंट बनाया, ठीक है, ये एक डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिका सेट दिया आपने, 3 का रेप्लिका सेट दिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, डिजायर स्टेट है ये, ठीक है। और आपने ये है ना डिप्लॉय कर दिया क्लस्टर के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 पॉट, सॉरी, यहाँ पे 3 नोड है, और 3 नोड के ऊपर 3 पॉट रन हो रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3, जैसा कि एग्जांपल दिया था मैंने पहले कि अगर फॉर एग्जांपल समहाउ अगर ये एक पॉट पे कुछ इशू होता है, या रिस्टार्ट हो गया, या तुमने डिलीट किया मैनुअली, ठीक है, तुमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद देखेंगे ये करंट स्टेट कितना है, करंट स्टेट अभी 2 ही है, ठीक है। एक तो तुमने डिलीट कर दिया, ठीक है, 2 ही है ना। तो ये है ना मास्टर नोड चेक करेगा, कहाँ चेक करेगा, एटीसी के कॉन्फ़िगर में, कि भाई तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना था। हमारा रिक्वायरमेंट तो 3 का था, लेकिन अभी तो रन हो रहे 2, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर चेक करेगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर पॉड का या डिप्लॉयमेंट का, वो चेक करेगा। यहाँ पे रिप्लिका 3 है, कंट्रोलर डिजायर स्टेट और योर करंट स्टेट नॉट मैचिंग, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या बोलेगा शेड्यूलर को कि हमारा जो है ना, जो डिजायर स्टेट करंट स्टेट मैच नहीं हो रहा है, हमको एक पॉड की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। तो मास्टर नोड क्या करेगा, एक पॉड और शेड्यूल कर देगा, ठीक वो है। जब करेंगे जब मतलब वो YAML फाइल में या फिर अपना रेप्लिकेशन फैक्टर 3 हाँ बताए, नहीं, रुको रुको तो एक, फिर ऑटोमेटिक उन्हें बना देगा हाँ हाँ, एक एक मिनट डिलीट वही हुआ बताता तो, हूँ, राइट? एक वही बता रहा हूँ आपको जरा, ये चीज है। अब ये कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, कहाँ पर गया वो, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसा कि यहाँ पे हो गया तुम्हारे नोड कंट्रोलर रहेगा, रेप्लिका कंट्रोलर रहेगा, ठीक है। देन सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट कंट्रोलर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा नेम स्पेस, ठीक है, कॉमा एटीसी, बहुत सारे कंट्रोलर्स रहते हैं उसके। मैं तुमको शीट डालता हूँ व्हाट्सअप, ये इस पे व्हाट्सअप ग्रुप पर, ठीक है। तो नोड कंट्रोलर क्या करेगा, नोड को मेंटेन करेगा। जैसे एग्जांपल तुम्हारा रिक्वायरमेंट 3 का था, लेकिन 2 ही रन हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो चेक करेगा हमारा रिक्वायरमेंट तो 3 का है, यहाँ पे 2 ही है, तो एक पॉट को और एक नोड को फिर से अप करेगा। सिमिलर फॉर दी पॉट, पॉट के केस में वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये हर एक कंट्रोलर का एक एक अलग अलग काम है उसका, ठीक है। मैं वो शीट डालूंगा तुमको। कंट्रोलर, बहुत सारे कंट्रोलर्स रहते हैं, कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारे कंट्रोलर्स रहते हैं अंदर उसके। 1 मिनट हो गया क्या, ओके। तो 3 बजे में मीटिंग होगी सर। देखो, एक अभी डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्यूबसीटीएल क्रिएट
kubectl get all। अभी यहाँ पर देखो 3 पॉड अभी रन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो YAML फाइल का कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने जो काइंड यूज करा ना, ये दिख रहा है क्या तुमको लेफ्ट साइड से? कुछ वर्ड मिस हो रहे हैं यहाँ पे। ये पे, हाँ, एपीआई काइंड मेटा ठीक है। डेटा। देखो दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने रिप्लिका सेट लिया एज अ काइंड, ठीक है। उसका कितना रिप्लिका से? उसके 3 रिप्लिका से, ठीक है। 3। अभी ये चीजें भूल जाओ। अभी जो इमेज लिया मैंने nginx की इमेज लिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, ओके रनिंग स्टेट पे आ गए, ठीक है। kubectl get pod, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 पॉड है और हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 3 का ही है ना, हमने 3 कॉन्फ़िगर किया YAML फाइल के अंदर, हाँ, यस। ओके। अब ये कॉन्फ़िगर जो है ना वो etcd के डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। अब etcd क्या है? एक डेटाबेस है, ठीक है। जैसा हमने पहले बोला कि जो मेंटेन करेगा क्लस्टर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट का बोलो, रिप्लिका सेट का बोलो, वो मेंटेन करेगा वो, ठीक है। क्लस्टर का मीटा डेटा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने 3 डाला रिप्लिका, अभी 3 पॉड रन हो रहे हैं। अभी एक पॉड मैं डिलीट कर देता हूँ, kubectl डिलीट पॉड, देखो यहाँ पे है ना ये एक यहाँ पर देखो M27 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉड डिलीट हो गया। तो अभी कितना रिक्वायरमेंट था हमारा? 3 का था। अभी कितने रन हो रहे हैं बैकएंड में? 2 कितने होने बताइए। कित- कितने होने 2। चाहिए? 2 होना चाहिए। अभी मैं फिर से वो करता हूँ, तो ये देखो फिर से उसने बना दिया यहाँ पे, ये देखो 14 सेकंड पहले, हाँ, यस। ठीक सर है। वो बैलेंस करते रहेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बैलेंस करते हाँ रहेंगे हाँ हमेशा कल देखो को। और एक चीज बताता हूँ मेरे को, एक मिनट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी हमने 3 किया है ना यहाँ पर, अभी मैं 2 करता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं 2 करता हूँ,